नेक्स्ट टारगेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल में पूछे जाने वाले हिंदी से वाक्यांश के लिए एक शब्द से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुष्पद, पहला प्रश्न है चतुष्पद। चतुष्पद के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। चतुराई से कठिनाइयों को हल करने वाला, तुरंत कठिन पदों को भी कंठस्थ कर लेने वाला, 4 पैर हो जिसके, और किसी भी चाटुकारिता करके लाभ उठाने वाला। तो राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चतुष्पद का मतलब होता है कि 4 पैर हो जिसके। ठीक है, चतुष्पद वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा और 4 पैर हो जिसके। ठीक है, 4 पैर हो जिसके, वो एक शब्द में आप बोल सकते हैं चतुष्पद। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुश्रुत। ठीक है, बहुश्रुत जिसने बहुत कुछ सुना हो, जिसके विषय में बहुत कुछ सुना हुआ हो, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, जो बहुत कुछ सुनाने की क्षमता रखता हो, बहुश्रुत। ठीक है, बहुश्रुत वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसको बहुश्रुत कहते हैं। ठीक है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसको बहुश्रुत बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दुस्तर। ठीक है, दुस्तर का एक शब्द क्या होगा वाक्यांश के लिए। ऑप्शन आपके सामने है। जिसके पार जाना कठिन हो, जो अच्छे स्तर का न हो, जिसे भेदना कठिन हो, दोहरे स्तर वाला। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसके पार जाना कठिन हो, यानी दुस्तर। ठीक है, जिसके पार जाना कठिन हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दुस्तर। बात समझ में आई। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रशिक्ष्य। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपके पास प्रशिष्य। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। प्रशिष्य यानी अपने गुरु का सबसे पहला शिष्य, शिष्य का शिष्य, विद्या प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला शिष्य, बुद्धिमान शिष्य। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों ऑप्शन में से। तो प्रशिष्य, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रशिष्य के लिए शिष्य का शिष्य। ठीक है, शिष्य का शिष्य के लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा प्रशिष्य। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संकोच। संकोच के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको ढूंढना है संकोच के लिए। संकोच ऑप्शन किसी कार्य को करने में शर्म, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट, बुरे कर्मों पर दुख, आत्मविश्वास का न होना। राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका संकोच। ठीक है, संकोच जहाँ दिया रहेगा वहाँ अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट होगी। ठीक है, अगला प्रश्न
ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, लब्धकृति। लब्धकृति, इसके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन पढ़ देता हूँ। जिसे कीर्ति का लाभ हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसे सहज यश प्राप्त हो, जो ख्याति अर्जित कर रहा हो। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लब्धकृति, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। लब्धकृति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो प्रसिद्ध हो। लब्धकृति यानी जो प्रसिद्ध हो, ठीक है। वाक्यांश के लिए आपके पास शब्द है जो प्रसिद्ध हो, उनको क्या बोलेंगे, लब्धकृति, ठीक है। लब्धकृति को वाक्य जो प्रसिद्ध हो बोलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्षोभ। तो क्षोभ शब्द है, इसके वाक्यांश के लिए क्या होगा। तो ऑप्शन, असफल हो जाने पर होने वाला दुख, करुणा में समाचार सुनकर होने वाला दुख, किसी प्रियजन की मृत्यु पर होने वाला दुख, सामान्य कष्ट के कारण होने वाला दुख। राइट आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, असफल हो जाने पर होने वाला दुख, ठीक है। वाक्यांश हो गया, इसके लिए एक शब्द आपका क्षोभ। असफल हो जाने पर होने वाले दुख के लिए एक शब्द आपको क्षोभ, ठीक है। एक शब्द में बोल सकते हैं क्षोभ को कि असफल हो जाने पर होने वाला दुख। अगला प्रश्न ये रहा अगला प्रश्न, अधिसूचना, ठीक है। अधिसूचना क्या होती है। अधिसूचना एक शब्द है, इसके वाक्यांश के लिए हमको ढूंढना है कौन सा वाक्यांश होगा। ऑप्शन दिया है, नियम बताने वाली सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना, समय से पूर्व दी जाने वाली सूचना, मात्र मुख्य बातों से अवगत कराने वाली सूचना। राइट आंसर बताया ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना को अधिसूचना कहते हैं, यानी सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अधिसूचना, ठीक है। बात समझ में आई। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, कृपा। कृपा शब्द है जिसका वाक्यांश हमको ढूंढना है। वाक्यांश दिया है ऑप्शन के रूप में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इनको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, दुख में सहानुभूति, दीन व्यक्ति की सहायता, पैसे से मदद, किसी के लिए कोई कार्य करना, ठीक है। तो राइट आंसर बताएं कौन सा वाक्यांश सही होगा ऑप्शन से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी दीन व्यक्ति की सहायता करना क्या कहलाता है, कृपा कहलाता है, ठीक है। दीन व्यक्ति की सहायता वाक्यांश के लिए एक शब्द कृपा हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा अगला प्रश्न, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, ठीक है। अतिवृष्टि शब्द के लिए वाक्यांश ढूंढना है 4 ऑप्शन में कौन सा वाक्यांश सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। राइट आंसर बताया कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि आपको शब्द से पता चलता है, अतिवृष्टि यानी ओला पड़ना या वर्षा होना। तो अत्यधिक, अति मतलब बहुत, अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अत्यधिक वर्षा होना, ठीक है। अत्यधिक वर्षा होना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। अगला प्रश्न ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए, आकाशवृत्ति, ठीक है। आकाशवृत्ति ऑप्शन दिया है, वाक्यांश हमको ढूंढना है कौन सा वाक्यांश सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन ए कह रहा है, इनाम स्वरूप प्राप्त घन, ठीक है। बी कह रहा है, आकस्मिक जीविका, देवताओं की वाणी और भाग्य से मिला धन। राइट आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आकाशवृत्ति। तो आकाशवृत्ति के लिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आकस्मिक जीविका। आकाशवृत्ति यानी आकस्मिक जीविका, ठीक है। आकस्मिक जीविका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आकाशवृत्ति। अगला प्रश्न निरपेक्ष, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, निरपेक्ष।
यानी निरपेक्ष शब्द के लिए वाक्यांश ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, जो किसी की सुनता न हो, जिसका कोई पक्ष न ले, जिसको किसी बात की कामना न हो। तो निरपेक्ष किसे कहेंगे? सही आंसर बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी जिसको किसी बात की कामना न हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। जिसको किसी बात की कामना न हो उनको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अनुदान। अनुदान आपके पास शब्द है जिसका वाक्यांश ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यालय द्वारा गरीब विद्यार्थियों को दी गई धनराशि, विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय आर्थिक सहायता, किसी संस्था द्वारा समाज कल्याण के किसी कार्य के लिए निर्धारित सहायता, विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर कॉलेजों को दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग। तो राइट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विशेष कार्य हेतु दी जाने वाली शासकीय आर्थिक सहायता वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुदान हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न खगार। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? खग्रास। ठीक है, खग्रास आपका शब्द दिया है, इसका वाक्यांश ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऐसा ग्रहण जो पूरे मंडल को घेर ले, एक ही ग्रास में सारा भोजन समाप्त कर देने वाला, बड़ी बड़ी ग्रास खाने वाला, संपूर्ण भूमंडल को निकल जाने की विपत्ति। तो ग्रास के लिए वाक्यांश कौन सा वाक्यांश सही होगा? राइट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ग्रास के लिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसा ग्रहण जो पूरे मंडल को घेर ले। ठीक है, ऐसा ग्रहण जो पूरे मंडल को घेर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द खग्रास है। ठीक है, खग्रास एक शब्द है जिसका वाक्यांश क्या हो जाएगा? ऐसा ग्रहण जो पूरे मंडल को घेर ले खग्रास कहलाता है। ठीक है, और आज का ये आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने, लालसा। ठीक है, लालसा शब्द के लिए वाक्यांश ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी वस्तु की स्वाभाविक आकांक्षा, दूसरे की वस्तु पाने की इच्छा, किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को पाने की इच्छा से दूसरों की न सोचना। राइट आंसर होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, लालसा शब्द के लिए वाक्यांश हो जाएगा, किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा। ठीक है, किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लालसा। ठीक है, लालसा का वाक्यांश किसी वस्तु को हर तरह से पास रखने की तीव्र इच्छा, वही आपकी लालसा कहलाती है। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।